हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की हिंदी एनसीईआरटी का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे तक नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट देखने को मिलती है। जो हम इसमें पाठ पढ़ेंगे उसकी समरी देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि आप भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी ने इससे सहमत वो नहीं हुए। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता है आत्मकथ्य। जो इस पाठ में हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ सच्चाई, जो सच है, जो सामने है, यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। इस कविता को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कवि का मानना था कि मैं अपनी जो मेरे जीवन में अभाव रहे हैं, मैं उनके बारे में दूसरों को क्यों बताऊं, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उनके मित्रों का आग्रह हुआ कि आप आत्मकथा लिखें, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी कविता के द्वारा ही अपने विषय में कुछ बताया जाए दूसरों को। तो इसलिए उन्होंने आत्मकथ्य शीर्षक से कविता लिखी। कविता हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हिंदी की क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।